जी रिकॉर्ड मैं कर रहा हूँ, स्टार्ट कर दिया। तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, इसमें हम सिर्फ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की क्लासिफिकेशन देखनी है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, इसमें देखें नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के बेसिकली पहले 3 फेज होते हैं: प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, फिर ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स, उसके बाद एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स। फिर प्रोडक्ट के जो होती हैं रिक्वायरमेंट्स, उसमें यूजिबिलिटी आ जाती है, एफिशिएंसी आ जाती है, रिलायबिलिटी आ जाती है, पोर्टेबिलिटी आ जाती है। देखिए नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या होता है, असल में किसी चीज़ की क्वालिटी, किसी चीज़ की परफॉर्मेंस, उसकी यूजिबिलिटी। तो उसके पहले 3 फेज हैं, पहले 3 क्लासेस हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी, फिर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे उसकी जो क्वालिटी है, फिर एक्सटर्नल लेवल पे एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट। सबसे पहले प्रोडक्ट में देखते हैं कि जो सिस्टम बनाया है, जो सॉफ्टवेयर बनाया है, उसकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसकी एफिशिएंसी, उसकी रिलायबिलिटी, पोर्टेबिलिटी एंड यूजिबिलिटी। फिर जो है फर्दर एफिशिएंसी के 2 फेज होते हैं, परफॉर्मेंस एंड स्पेस। उसके बाद जो है ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट में फर्दर 3 फेज होते हैं: डिलीवरी रिक्वायरमेंट्स, इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स एंड स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद एक्सटर्नल के फिर 3 टाइप्स आ जाती हैं मेन: इंटरऑपरेटिबिलिटी, एथिकल रिक्वायरमेंट्स, लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट्स। फिर उसके मजीद तो है प्राइवेसी एंड सेफ्टी। देखिए प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट मतलब प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस, प्रोडक्ट की यूजिबिलिटी, एफिशिएंसी और पोर्टेबिलिटी, ये इसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं आगे। प्रोडक्ट ओरिएंटेड एट्रीब्यूट्स, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? परफॉर्मेंस सबसे पहले है, रिस्पॉन्स टाइम, थ्रूपुट, नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म पर सेकंड। परफॉर्मेंस आपने जो सिस्टम डेवलप किया है, आप उसके ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, आपने कमांड दिया है, वो उसका रिस्पॉन्स कितने टाइम में करता है। आपने एक ट्रांजैक्शन करनी है, आपने जो है इनपुट दिया है, वो उसका रिस्पॉन्स कितने टाइम में करता है। फॉर एग्जांपल आपने एटीएम मशीन यूज़ कर रहे हैं, तो आपने ट्रांजैक्शन के लिए इनपुट दिया है, कार्ड इंसर्ट किया है, आपको वो कितनी देर बाद उसका जो है नेक्स्ट यूज़र इंटरफेस देता है। तो परफॉर्मेंस उसकी बेस पे मैयर की जाती है, किसकी बेस पे? रिस्पांस टाइम की बेस पे सिस्टम की परफॉर्मेंस को मैयर किया जाता है। थ्रूपुट, थ्रूपुट क्या होती है? नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म्ड पर सेकंड। आप एक सेकंड में कितने ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं उस सिस्टम के ऊपर, या वो सिस्टम आपके कितने ऑपरेशंस को, कितने टास्क को कितने टाइम में जो है वो परफॉर्म करता है, वो सिस्टम की परफॉर्मेंस होती है। ठीक है, थ्रूपुट और रिस्पांस टाइम, ये 2 पैरामीटर्स परफॉर्मेंस को मैयर करते हैं किसी सिस्टम की। उसके बाद यूजेबिलिटी आ जाती है। आपने जो सिस्टम डेवलप किया है, वो कितना इजी है यूज करने में, वो कितना इजी है लर्न करने में, या वो, एक मिनट, ठीक है जी, कर लिया। अच्छा, हाउ टू इजी टू यूज, यूजिबिलिटी में एफर्ट रिक्वायर्ड टू लर्न, यूज, प्रोवाइड, हाउ टू इजी टू यूज, या फिर जो है इसमें प्रोवाइड इनपुट एंड आउटपुट रिजल्ट ऑफ प्रोग्राम। वो सिस्टम यूज करने में कितना इजी है, लर्न करने में कितना इजी है। ठीक है, ये उसकी यूजिबिलिटी होगी। उसके अलावा यूजिबिलिटी के और भी पैरामीटर्स आ जाते हैं, इसको स्टडी करेंगे नेक्स्ट। एफिशिएंसी, मिनिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज। आपने जो सिस्टम डेवलप किया है, वो रिसोर्सेज को कितना यूज करता है। आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, फॉर एग्जांपल एक ऐप डेवलप किया, या कोई एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया बना के सिस्टम के ऊपर,
वो कितनी मेमोरी को यूज़ करता है, वो प्रोसेसर कितना यूज़ करता है, डिस्क और नेटवर्क कितना यूज़ करता है। आपका एक अच्छा सिस्टम, अच्छा सॉफ्टवेयर वही होगा जो कम से कम मेमोरी यूज़ करेगा, प्रोसेसर कम यूज़ करेगा और डिस्क स्पेस कम यूज़ करेगा। ठीक है, अगर आपने एक ऐप डेवलप किया, फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड ऐप लगा ले, अगर वही 10 GB की हो तो उसका क्या फ़ायदा, मोबाइल के ऊपर इंस्टॉल ही ना हो, अगर हो ही जाए तो आधी मेमोरी वही कंज्यूम कर ले, तो वो कोई अच्छी ऐप नहीं होगी या वो फेलियर की तरफ चली जाएगी, कोई उसको यूज़ नहीं करेगा। तो ये चीज़ आ जाती है एफिशिएंसी में, या वो रन टाइम के ऊपर कितनी मेमोरी यूज़ करती है, प्रोसेसर कितना यूज़ करती है रन टाइम के ऊपर, एग्जीक्यूशन टाइम के ऊपर। उसके बाद जो है रिलायबिलिटी आ जाती है ऑफ कंप्यूटेशन प्रोसेशन। रिलायबिलिटी होती है कि आपका सिस्टम जो है कितना अप टाइम देता है, कितना डाउन टाइम देता है। आपने फॉर एग्जांपल एक जो है आईटी सिस्टम है, आईटी डेटा सेंटर है, या ये मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ हैं, ये एक साल में कितनी देर डाउन डाउन रहती हैं, इनकी सर्विस कितनी देर डाउन रहती है, ये एनुअली मेजर की जाती हैं, वो उसकी रिलायबिलिटी होगी। अगर तो कोई सिस्टम ज़्यादा डाउन रहता है, ज़्यादा उसका फेलियर टाइम रहता है, इट मीन उसकी रिलायबिलिटी अच्छी नहीं है। उसके बाद सिक्योरिटी, आपका सिस्टम सिक्योर कितना है। रोबस्टनेस इन द प्रेजेंस ऑफ फॉल्स, स्ट्रेस, इनवैलिड इनपुट्स। आपका सिस्टम जो है उसमें फॉल्ट रेट कितना है, उस पर जो है लोड कितना आता है, और इनवैलिड इनपुट्स कितनी उसको डिस्टर्ब करती हैं, या इनवैलिड इनपुट्स की वजह से उसके ऊपर जो इंटरप्ट्स आती हैं, दैट इज रोबस्टनेस। अडेप्टेबिलिटी टू अदर इन्वायरमेंट आर प्रॉब्लम्स। किसी दूसरे इन्वायरमेंट में वो सिस्टम जो है वो कितनी परफॉर्मेंस देता है, कितना अच्छा चलता है, वो उसकी अडेप्टेबिलिटी है। किसी दूसरे इन्वायरमेंट में वो को एक्सेप्ट कर सकता है या नहीं, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को, किसी दूसरे सिस्टम को अडेप्ट कर सकता है या नहीं, दैट इज अडेप्टेबिलिटी। उसके बाद स्केलेबिलिटी आ जाती है फॉर लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स और क्वांटिटीज ऑफ डाटा। वो सिस्टम को कितने नंबर ऑफ यूजर्स जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं एट सेम टाइम, दैट इज स्केलेबिलिटी। कॉस्ट और टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, इंस्टॉलेशन, यूज, डिस्पोजेबल, जो सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करने से लेकर यूज़ करने तक टोटल उसकी जो कॉस्ट आती है वो भी इसी में आ जाती है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में। इसके बाद प्रोडक्ट फैमिली ओरिएंटेड एट्रीब्यूट्स कुछ और है। पोर्टेबिलिटी, डज इट वर्क सेवरल प्लेटफॉर्म्स। फॉर एग्जांपल आपने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, क्या वो विंडो के ऊपर ही जस्ट वर्क करेगा, या यूनिक्स और लिनक्स के ऊपर भी वो इंस्टॉल हो जाएगा, उसके ऊपर भी वर्क करेगा। आपने एक ऐप बनाई है, वो जस्ट एंड्रॉयड के ऊपर ही काम करेगी या आईओएस के ऊपर भी वो काम करेगी, दैट इज़ पोर्टेबिलिटी। ठीक है, तो वो सिस्टम जो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम कर सके, दैट इज़ पोर्टेबिलिटी ऑफ दैट सिस्टम। मॉडिफाइबिलिटी, एडिशन ऑफ न्यू फंक्शंस। मॉडिफाइबिलिटी का मतलब है आपने जो सिस्टम डेवलप किया है उसमें वक्त के साथ साथ और फंक्शन भी ऐड किए जा सके, मॉडिफाई हो सके, एडिटेबल हो सिस्टम। ठीक है, अपडेट किया जा सके उसको, उसमें नई फंक्शनैलिटीज ऐड करने का ऑप्शन हो, दैट इज मॉडिफाइबिलिटी ऑफ दैट सिस्टम। ये उसकी एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट कोड डिज़ाइन। आपने एक सिस्टम डेवलप किया है, एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, उसकी रीयूजेबिलिटी ये है कि उसका कोड दोबारा से किसी दूसरे सिस्टम ने डिज़ाइन की यूज़ किया जा सके, या उसका डिज़ाइन कहीं दूसरी जगह यूज़ किया जा सके, या उसके कुछ कंपोनेंट या सारे कंपोनेंट को किसी दूसरे सिस्टम में यूज़ किया जा सके, दैट इज़ द रीयूजेबिलिटी ऑफ दैट सिस्टम। तो ये चीज़ें जो है, ये चार फैक्टर में जो है क्यों ज़रूरी है टू रिड्यूस द डेवलपमेंट कॉस्ट। एक तो डेवलपमेंट कॉस्ट को कम कर देते हैं, increase revenues by creating the several versions derived from the product are personalized। तो मतलब इसको हम दूसरे
वर्जन्स में हम अपग्रेड कर सकते हैं। अगर वो मॉडिफाइबल ही नहीं होगा या पोर्टेबल ही नहीं होगा या रीयूजेबिलिटी भी नहीं उसकी होगी, उसका नया वर्जन आप कैसे लॉन्च कर सकते हैं? ठीक है, नया वर्जन यही होता है ना कि आप उसमें कोई ना कोई फंक्शनैलिटी नहीं ऐड कर देते हैं, दैट इज़ रीयूजेबिलिटी। सॉरी, इसकी जो है ये मॉडिफाइबिलिटी होती है, उसको आप मॉडिफाई करते हैं जस्ट। उसके बाद जो है प्रोसेस ओरिएंटेड एट्रीब्यूट है इसमें, नॉन फंक्शनल में। मेंटेनेबिलिटी, चेंजेस टू फंक्शनैलिटीज रिपेयर्स, आपका सिस्टम चेंजेबल हो, उसमें आप अगर आप कोई फंक्शनैलिटी उसकी चेंज करना चाहें तो वो चेंज हो सके और रिपेयरिंग हो सके। ये नहीं कि अगर एक सिस्टम आपने डेवलप किया है वो रिपेयर होने के काबिल ना हो तो वो पूरा सिस्टम अगर कोई फेलियर आ जाता है तो वो फ्लॉप हो जाएगा। आपने कुछ इक्विपमेंट ही देखी होंगी, कुछ चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स जो कि रिपेयर नहीं हो सकती, वो बस एक बार यूज़ होती हैं और फिर वो जो है बेकार हो जाती हैं। उसके बाद रीडेबिलिटी ऑफ कोड डॉक्यूमेंट्स, सोर्स कोड जो सिस्टम डेवलप किया है उसका कोड, उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो रीडेबल हो, ताकि कोई उसको कोई दूसरा बंदा भी उसको यूज़ कर सके। आपने एक ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम डेवलप कर दिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल अपने आपको एग्जांपल देता हूँ, ओरेकल सिस्टम आपने डेवलप कर दिया रिकॉर्ड को मैनेज करने के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन को। आप उनके करंटली जो है एम्प्लॉय थे, आपने तो सिस्टम डेवलप कर दिया, आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर आपने वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दी, लेकिन उनका सिस्टम तो वही अप्लाई हुआ है ना। आप अगर आपने उसका जो है कोड दिया है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन दी है, तो दूसरा नया आने वाला एम्प्लॉय उसको चेंज कर सकेगा, उसको ऑपरेट कर सकेगा। अगर कोई चेंजिंग करनी है, उसकी मेंटेनेंस करनी है, तो दूसरा जो इम्प्लाई आएगा तो आपके डॉक्यूमेंट या सोर्स कोड के थ्रू कर सकेगा। ठीक है, अगर आप वो नहीं प्रोवाइड करेंगे आपको वो सिस्टम उनको रिप्लेस करना पड़ेगा। टेस्टिबिलिटी उसके बाद आ जाती है इजी टू टेस्टिंग एंड एरर रिपोर्टिंग, एरर डिटेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सिस्टम। अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ डिज़ाइन आर्किटेक्चर कोड, उस सिस्टम का कोड और सॉफ्टवेयर का कोड, उसका आर्किटेक्चर और उसका डिज़ाइन, उसको समझने में आसानी हो, दैट इज अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ दैट सिस्टम। इंटरग्रेबिलिटी, इंटर इंटेग्रेबिलिटी, एबिलिटी टू इंटरचेंज कंपोनेंट्स, कंपोनेंट को इंटरचेंज किया जा सके, एक कंपोनेंट की जगह दूसरा कंपोनेंट फंक्शनैलिटी को इंटरचेंज किया जा सके। कॉम्प्लेक्सिटी, डिग्री ऑफ डिपेंडेंसी एंड इंटरेक्शन बिटवीन कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट की जो इंटीग्रेशन होती है वो कॉम्प्लेक्सिटी ना हो उसमें, या वो एक कंपोनेंट दूसरे के ऊपर कितना डिपेंडेंट है, ये उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ रही है? ये छोड़ते हैं। उसके बाद दूसरा पैरामीटर हमारे पास आ जाता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मैंने आपको बताया था कि वो कितना अप या डाउन टाइम देता है एवरेज सिस्टम, उसकी रिलायबिलिटी होगी। उसे देखते हैं डिटेल से। मैयर डिग्री टू विच द सिस्टम परफॉर्म एज रिक्वायर्ड includes resistance to failure, ability to perform required function under stated condition for a specified period of time, very important for critical continuous or specific system। आपका सिस्टम जो है वो फेलियर के लिए कितना रेजिस्ट करता है, ठीक है, अगर फेलियर की तरफ आता है तो उसको ऑटोमेटिकली रिकवर करने की कोशिश करता है। एबिलिटी टू परफॉर्म ए रिक्वायर्ड फंक्शन, आपने उस सिस्टम में जो जो फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करनी है वो किस हद तक एक्यूरेटली
उसको परफॉर्म करने की एबिलिटी है उसमें, और कितना वो फेलियर से बचता है, दैट इज़ द रिलायबिलिटी ऑफ दैट सिस्टम। Portability, that system will be perform its required function for a specific interval under the stated condition. Mean time to failure, फेलियर वो सिस्टम जो है उसका एवरेज टाइम कितना है, कितना टाइम एवरेज, कितना टाइम वो एक मंथ में, एक वीक में या एक साल में वो सिस्टम डाउन रहा है, दैट इज द फेलियर ऑफ दैट सिस्टम। ये नेक्स्ट इसमें फॉर एग्जांपल द सिस्टम defect rate shall be less than one failure per 1000 hours of operations। आपका सिस्टम की अच्छी परफॉर्मेंस उस वक्त कंसिडर होगी जब उसका 1 घंटा फेलियर होगा 1000 घंटों में से, ठीक है। तब आपका सिस्टम, अगर इससे ज़्यादा होता है तो आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो लो होगी, उसकी रिलायबिलिटी मैयर जो है वो लो, उसकी रिलायबिलिटी काउंट की जाएगी। उसके बाद अवेलेबिलिटी आ जाती है, आपकी सर्विस, आपका सिस्टम जो है कितना अवेलेबल रहता है, उसका अप टाइम कितना है। परसेंटेज ऑफ टाइम दैट द सिस्टम इज अप एंड रनिंग टाइम, अप एंड रनिंग करेक्टली, एक तो होता है रनिंग, दूसरा रनिंग करेक्टली, मतलब सर्विसेज जो है वो उसकी अवेलेबिलिटी 100% करेक्ट हो और 100 टाइम आपको हर वक्त अवेलेबल हो, 24 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 360, मतलब पूरा साल 24 आवर्स आपको जो है उसकी सर्विसेज अवेलेबल हो। परसेंटेज ऑफ टाइम दैट सिस्टम इज अप एंड रनिंग करेक्टली, that is the availability of that system can be calculated based on the time to failure। टाइम टू फेलियर से हम इसकी जो है अवेलेबिलिटी को मेजर करते हैं। इसके लिए होता है MTBF, मीन टाइम बिटवीन फेलियर एंड मीन टाइम टू रिपेयर। किसी सिस्टम को जो फेलियर टाइम होता है, एक तो उससे उसकी अवेलेबिलिटी मेजर की जाती है, दूसरा जो उसका रिपेयरिंग टाइम हम लेते हैं, किसी सिस्टम को रिपेयर करने के लिए जो टाइम लेते हैं वो भी उसकी अवेलेबिलिटी पे जो आता है, अवेलेबिलिटी में ही काउंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपको अक्सर मैसेज आता होगा, आप जो भी बैंकिंग यूज़ करते हैं, बैंकिंग सर्विस यूज़ करते हैं, आपको कभी कभी मैसेज आता होगा एटीएम का कि संडे को या सैटरडे को, मोस्टली इन 2 दिनों में वो करते हैं कि इतने घंटे हमारा सिस्टम वो अनअवेलेबल होगा, इस एटीएम की सर्विस अवेलेबल नहीं होगी। ये भी जो है उसकी अवेलेबिलिटी में आ जाता है, क्योंकि उस टाइम में वो रिपेयरिंग कर रहे होते हैं किसी न किसी कंपोनेंट की, उसकी सर्विसेज की या किसी इक्विपमेंट की सर्विस वो रिपेयरिंग कर रहे थे, तो वो अवेलेबिलिटी टाइम में आ जाता है। वो उसको मेजर करने के लिए ये फार्मूला यूज़ होता है अवेलेबिलिटी का। मीन टाइम, मतलब मीन टाइम होता है एवरेज टाइम, मीन टाइम बिटवीन फेलियर डिवाइडेड बाय मीन टाइम बिटवीन फेलियर प्लस मीन टाइम टू रिपेयर, मतलब मीन टाइम बिटवीन फेलियर प्लस मीन टाइम टू रिपेयर, इन दोनों को ऐड करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे मीन टाइम बिटवीन फेलियर पे, दैट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ दैट सिस्टम। may lead to architecture requirement, redundant component, lower MTBF। अगर देख, रिडंडेंट का मतलब होता है डबलिंग करना कंपोनेंट्स की। अगर आप कंपोनेंट जो है रिडंडेंट कर देंगे, मतलब डबल की जगह 3 टाइम लगा देंगे, 4 टाइम लगा देंगे कंपोनेंट्स को, अगर एक कंपोनेंट आप रिपेयर कर रहे होते हैं, एक इक्विपमेंट रिपेयर कर देते हैं, रिपेयर कर रहे होते हैं, उसकी जगह दूसरी कंपोनेंट को या दूसरी इक्विपमेंट को रिप्लेस कर देते हैं, दूसरे सिस्टम को रिप्लेस कर देते हैं, तो फिर क्या होगा, मीन टाइम जो है उसका फेलियर का वो कम हो जाएगा। इसकी भी बैंकिंग में ही एग्जांपल ले लें, एक एटीएम मशीन ख़राब हो गई है, उसको रिपेयर करना है, अगर रिडंडेंसी है मतलब मुतबादल है उसके,
तो फ़ौरन उसको रिप्लेस कर देंगे, उसकी जगह दूसरी लगा देंगे, क्या होगा, अवेलेबिलिटी फेलियर कम हो जाएगा, मीन टाइम ऑफ फेलियर वो जो है कम हो जाएगा और आपको सर्विस अवेलेबल होगी जब के उसको रिप्लेस करके दूसरे कंपोनेंट को वो रिपेयर कर लेंगे उतनी देर में। मॉडिफाइबिलिटी ऑफ कंपोनेंट, अगर आपका कंपोनेंट जो है वो एग्जिटेबल है, एडिटेबल है सॉरी, तो मॉडिफाइबल है, तो फिर भी वो उसके रिपेयरिंग टाइम को कम कर सकता है। अगर फ़ौरन से उसको मॉडिफाई किया जा सकता है, एडिट किया जा सकता है, तो आपका रिपेयरिंग टाइम कम हो सकता है, ठीक है, तो उससे भी अवेलेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। स्पेशल टाइप ऑफ कंपोनेंट, सेल्फ डायग्नोस्टिक्स, स्पेशल टाइप ऑफ कंपोनेंट अगर जो है आपके सिस्टम में होंगे फिर भी फेलियर टाइम कम होगा। स्पेशल टाइप ऑफ कंपोनेंट का मतलब क्या है, सेल्फ डायग्नोस्टिक, मतलब अब अगर सिस्टम के किसी कंपोनेंट में फॉल्ट आ जाता है, उस सिस्टम में ये एबिलिटी है, कुछ इस तरह के कंपोनेंट उसमें लगे हुए हैं कि वो ऑटोमेटिकली उसको फॉल्ट को डिटेक्ट करें, फिर खुद ही रिकवर करें उस फॉल्ट को, दैट इज द सेल्फ डायग्नोस्टिक, ठीक है। ऑटोमेटिकली किसी फॉल्ट को डिटेक्ट करना, फिर उसको ऑटोमेटिकली ही रिकवर करना मिनिमम टाइम में, वो भी उसकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करेगा, उसके फेलियर टाइम को कम करेगा। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं अवेलेबिलिटी की। द सिस्टम शैल मीट एक्सीड 99.99% अप टाइम। एक आपका अच्छा सिस्टम वो होता है जो 99.99% अप टाइम देता है पर एनुअल। एक साल में अगर आपका सिस्टम जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, फॉर एग्जांपल एक आईएसपी कंपनी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, लाहौर में इस टाइम जो है वतीन टेलीकॉम लगा लें, ये पीटीसीएल है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। इनके डाटा सेंटर जो है, इनका टारगेट होता है कि इनका अप टाइम पूरे साल में 99.99% हो, जस्ट 0.001% फेलियर टाइम काउंट हो, तो वो सिस्टम जो है उसकी परफॉर्मेंस, उसकी अवेलेबिलिटी एक एक्सीलेंट मेजर की जाएगी। The system shall not be unavailable more than 1 hour per 1000 hours of operations. मतलब मैक्सिमम 1 घंटा जो है वो 1000 घंटों में से फेलियर टाइम हो सकता है, अवेलेबिलिटी हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेस देन 20 सेकेंड शैल बी नीडेड टू रीस्टार्ट द सिस्टम आफ्टर ए फेलियर, कि जब एक फेलियर आता है किसी सिस्टम में तो कम से कम 20 सेकंड जो है उसको सिस्टम को दोबारा रीस्टार्ट होने में लगते हैं। तो ये कुछ अवेलेबिलिटी और डाउन टाइम दिए गए हैं। 90% पे अगर अवेलेबिलिटी 90% है तो उसका पर ईयर डाउन टाइम कितना काउंट होगा, 36.5 डेज। एक साल में मतलब वो अगर 36.5 डेज एक साल में उसका डाउन टाइम रहता है, तो उसकी अवेलेबिलिटी 90% काउंट होगी, ठीक है। अगर एक साल में वो 3 दिन डाउन टाइम रहता है, 3 दिन फेलियर रहता है वो सिस्टम टोटली, ये कंटिन्यूसली नहीं, ये टोटल जो है, फॉर एग्जांपल एक दिन में 2 मिनट हो गया है, दूसरे दिन में 1 घंटा हो गया, इस तरह टोटल 2 दिन पूरा साल में जो डाउन टाइम रहा है, तो उसकी अवेलेबिलिटी 90% 99% मेजर की जाएगी। अगर एक साल में 8 घंटे 8.78 आवर्स पर ईयर उसका डाउन टाइम है, तो उसकी अवेलेबिलिटी 99.9% काउंट होगी। अगर 52 मिनट पर ईयर उसका डाउन टाइम है तो 99.999%। इसके बाद जो है 5 मिनट पर ईयर, या फिर जो है सबसे कम 31 सेकेंड, जो कि इम्पॉसिबल है फिलहाल किसी सिस्टम में अभी तक। अच्छा स्टूडेंट्स, अनअवेलेबिलिटी का अगर इशू आ जाए तो क्या नुकसान होता है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले, इसका यूज़र को भी नुकसान होता है, ऑर्गेनाइजेशन को भी नुकसान होता है।
आपने कुछ दिन पहले देखा होगा रात के वक्त ये व्हाट्सएप जो है डाउन टाइम में चली गई, कुछ टाइम के लिए व्हाट्सएप डाउन टाइम में चली गई थी पूरी दुनिया में। तो इसमें यूजर्स का भी काफ़ी नुकसान होता है, ऑर्गेनाइजेशन का भी। इसकी जितने टाइम में सर्विसेज अनअवेलेबल होती हैं तो दोनों को इसका नुकसान होता है। उसके बाद जो है सिक्योरिटी मेजर्स आ जाते हैं, ये भी इसकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में ही आते हैं। सिक्योरिटी इज़ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनी सिस्टम, एनी सॉफ्टवेयर। तो सिक्योरिटी मेजर करने की क्या इसमें पैरामीटर्स हैं? There are at least two measures: availability to resist unauthorized attempt। आपके सिस्टम को कोई अनऑथोराइज पर्सन जो है एक्सेस ना कर सके, या कोई अनऑथोराइज सॉफ्टवेयर ना एक्सेस करे, उसकी डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक ना हो सके उसके ऊपर, अनअवेलेबिलिटी को डिस्टर्ब ना कर सके, तो उसके सिक्योरिटी मेजर्स होंगे। आपका सिस्टम कितना सिक्योर है, अथेंटिकेशन कितनी सक्सेस रेट है, उसकी अथेंटिकेशन कितनी सक्सेसफुल है, रेजिस्टेंस टू नो अटैक्स, अटैक्स को वो कितनी जल्दी से जो है वो रेजिस्ट कर लेता है या डिटेक्ट कर लेता है। दैट इज द सिक्योरिटी मेजर्स ऑफ दैट सिस्टम। पोर्टेबिलिटी, टाइम, रिसोर्सेज टू डिटेक्ट ऑफ एन अटैक। कोई सॉफ्टवेयर उसको अटैक करने की कोशिश करता है या कोई पर्सन, ठीक है, तो वो उसको डिटेक्ट करने की अगर उसमें एबिलिटी है। परसेंटेज ऑफ यूजफुल सर्विसेज स्टेन अवेलेबल ड्यूरिंग ऑन अटैक, परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल अटैक्स, कितने उसके ऊपर सक्सेसफुल अटैक हुए हैं, कितने अटैक्स को उसने फ़ौरन से रिकवर कर लिया या डिटेक्ट कर लिया। दैट आर द सिक्योरिटी मेजर्स ऑफ दैट सिस्टम। किसी सिस्टम की सिक्योरिटी को मेजर करने के लिए इन चीज़ों को मेजर किया देखा जाएगा, और उस सिस्टम वो उसमें कितनी सलाहियत है किसी अटैक को डिटेक्ट करने की, उसको फ़ौरन से रिकवर करने की, ये कितने अटैक्स जो हैं वो सक्सेसफुली उस सिस्टम के ऊपर हो गए हैं। उसके बाद यूजिबिलिटी आ जाती है। स्टूडेंट, यूजिबिलिटी क्या होती है कि कोई सिस्टम यूज़ करने में कितना इजी है, या लर्न करने में कितना इजी है, अंडरस्टैंड करने में कितना इजी है। इसके ये कुछ पैरामीटर्स हैं, ये देखते हैं हम। इसमें लर्नेबिलिटी आ जाती है, एफिशिएंसी आ जाती है, मेमोरेबिलिटी आ जाती है, एरर अवॉइडेंस आ जाती है। ये अगर टाइम आउट होने वाला है इसका, तो आप दोबारा से ज्वाइन कर लेना अगर कुछ रह गया। वैसे इसमें यही टॉपिक्स हैं, इसमें रिकवर करते हैं जल्दी से, बाकी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, कल कर लेंगे। सबसे पहले लर्नेबिलिटी, प्रोपोर्शन ऑफ फंक्शनैलिटीज आर टास्क मेजर्ड आफ्टर गिवन ट्रेनिंग टाइम। एक सिस्टम डेवलप करने के बाद आप यूजर्स को एक बार ट्रेनिंग दे देते हैं, ठीक है, वो उसको उसी ट्रेनिंग में लर्न करने के बाद उस सिस्टम को यूज़ करने के काबिल हो, दैट इज़ द लर्नेबिलिटी ऑफ दैट सिस्टम। अगर फिर भी यूज़ करना नहीं आता तो आपका सिस्टम कम्प्लेक्स होगा, उसकी यूजबिलिटी कुछ अच्छी नहीं होगी, ठीक है। एफिशिएंसी फिर आ जाती है, एक्सेप्टेबल रिस्पॉन्स टाइम, एफिशिएंसी आ जाती है। आपने जो कमांड दिया सिस्टम को यूज़ करने के लिए, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, वो कितनी देर बाद उसको रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम होगा उसका, तो उसकी एफिशिएंसी जो है वो अच्छी काउंट की जाएगी। उसके बाद मेमोरेबिलिटी आ जाती है। एक बार सिस्टम को यूज़ करने के बाद अगर आप उसके ऑपरेशंस फंक्शनैलिटी को याद रख सकते हैं कि कैसे कैसे यूज़ करना है, दैट इज़ द मेमोरेबिलिटी ऑफ दैट सिस्टम। एरर अवॉइडेंस, नंबर ऑफ एरर पर टाइम पीरियड यूजर क्लास। यूजर क्लास का मतलब है टाइप ऑफ यूजर्स। एक तो क्लाइंट यूज कर रहा है, एक कस्टमर यूज कर रहा है सिस्टम को, एक एडमिन यूज कर रहा है, दैट आर यूजर क्लासेस। तो कितने नंबर ऑफ एरर जो है पर यूनिट टाइम उस सिस्टम में आते हैं। फॉर एग्जांपल 1 घंटे में कितने एरर डिटेक्ट होते हैं, एक दिन में या एक मंथ में या एक साल में कितने एरर्स को वो फेस करता है सिस्टम, दैट इज द एरर अवॉइडेंस। ये चीज़ें इसकी यूजेबिलिटी में आ जाती हैं सिस्टम की। तो इसके बाद है
मेंटेनेबिलिटी, सिस्टम को मेंटेन करना, इसमें चेंजेस करना, मॉडिफिकेशन करना, किसी फीचर को ऐड करना, डिलीट करना, ये आप थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा इसको। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें, किसी बात की समझ ना आई हो। स्टूडेंट्स एनी क्वेश्चन? और मुझे आप जो है अटेंडेंस का एक स्क्रीनशॉट सेंड करें लेके। सर अटेंडेंस जीआर ने सेंड कर दी है। स्टूडेंट्स एनी क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, मैं ज़रा अटेंडेंस नोट कर लूँ। सर अटेंडेंस जीआर ने ग्रुप में सेंड कर दी है। सर का माइक खराब है। तो कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, चलें ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।